25 जुलाई को बिहार की सड़कों पर छात्र थे, युवा थे, देश का जेनजी था और मुद्दा था नीट पेपर लीक मामले को लेकर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। लेकिन बिहार की सड़कों पर तेजस्वी नहीं थे। सड़क छोड़िए, बिहार में ही तेजस्वी नहीं थे। आरोप है तब तेजस्वी यूरोप यात्रा पर थे, उनके परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे थे और छात्र सड़कों पर एग्जाम पॉलिसी को रिफॉर्म कराने के लिए आंदोलन कर रहे थे। इसी दौरान सीवान में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान एक पुलिस कर्मी के हाथ में AK-47 दिखाई देती है। यह मामला देश की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंचा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, KC वेणुगोपाल और मनीष तिवारी ने सरकार से सवाल पूछे तो राज्यसभा में आरजेडी के ही राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी इस मुद्दे को उठाया। तब तारीख थी 27 जुलाई, दिन सोमवार, और बिहार सरकार ने तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपी जवान को निलंबित कर दिया था। साथ ही पूरे मामले की त्वरित जांच के आदेश भी दिए गए। इस सबको हुए 15 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन तेजस्वी यादव 15 दिन बाद अचानक से एक्टिव हुए हैं और AK-47 मामले को लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी में। तेजस्वी यादव ने 19 अगस्त को लोक भवन मार्च का घेराव करने का ऐलान किया है, लेकिन इस ऐलान के साथ ही एनडीए खेमे के नेताओं ने तेजस्वी यादव पर चुटकी लेना शुरू कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने तंज कसा है कि चलो अच्छा है, नेता प्रतिपक्ष सड़क पर दिखेंगे, वरना उनका ज्यादा समय तो विदेश में बीतता है। जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन झारखंड में जहां आरजेडी सरकार में है, वहां छात्रों पर लाठीचार्ज पर तेजस्वी चुप क्यों है? नीरज कुमार और श्रवण कुमार इससे तेजस्वी की राजनीतिक मजबूरी और साख बचवाने की कवायद बता रहे हैं। तो बीजेपी पूछ रही है कि अचानक तेजस्वी यादव को बिहार की जनता और छात्रों की याद कैसे आ गई। आज सवाल बहुत सीधे से है और सीधे सवालों पर आते हैं। सवाल नंबर 1, AK-47 कांड को 15 दिन गुजर गए, अब क्यों एक्टिव हुए तेजस्वी यादव? सवाल नंबर 2, आरोपी जवान सस्पेंड हो गया है, जांच जारी है, अब तेजस्वी क्यों निकाल रहे हैं मार्च? सवाल नंबर 3, क्या तेजस्वी यादव का लोक भवन मार्च वाकई छात्रों के हक की लड़ाई है या ये महज एक अपनी राजनीतिक जमीन बचाने तलाशने का एक प्रयास है? सवाल नंबर 4, तेजस्वी के मार्च को महागठबंधन का कितना साथ? मतलब क्या यह सिर्फ तेजस्वी का लोक भवन मार्च है या फिर इसमें कांग्रेस और लेफ्ट भी नजर आएंगे? सवाल नंबर 5, बहुत देर कर दी वाले एनडीए के वार में कितना दम है? आज की बहस इन्हीं सवालों पर करेंगे। सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हम सब लोग जो है पार्टी दफ्तर से राजभवन तक हम लोग जो है मार्च करेंगे। ये तस्वीरें हैं 25 जुलाई की, जब छात्रों के आंदोलन के दौरान सिवान में एक जवान ने AK-47 से फायरिंग की। इस मामले में सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा चुका है। विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। लेकिन अब इसी मुद्दे पर तेजस्वी यादव 19 अगस्त को लोक भवन मार्च करने जा रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या तेजस्वी ने बहुत देर कर दी? कि जिस हिसाब से छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गई, बिहार की धरती पे जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। तो आखिर ये किसके आदेश पे हुआ कि आने वाले 19 अगस्त को 11 बजे से हम सभी पार्टी के जितने MLA हैं, विधायक हैं, MLC हैं, पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, हम सब लोग जो है पार्टी दफ्तर से राजभवन तक हम लोग जो है मार्च करेंगे। AK-47 से फायरिंग मामले में तेजस्वी के लोक भवन मार्च पर सियासी पारा हाई हो गया है। तेजस्वी यादव एनडीए के निशाने पर आ गए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी ने बहुत देर कर दी, आरजेडी का कोई ग्राउंड ही नहीं बचा, इसलिए अब उन्हें दिव्य ज्ञान आया है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनका सारा समय विदेश में बीत रहा है। देखना है इस प्रदर्शन के बाद विदेश चले जाते हैं या फिर बिहार में जमे रहते हैं। बहुत लेट कर दिए। अगर यही इशू उठाना था तो जब हुआ था तभी न उठाते ही बात को। अब तो झारखंड की तरफ जाए ना, वहाँ मार्च करके जाए स्टूडेंट के बीच में, जहाँ सरकार में तो वो भी है ना, तो झारखंड में काहे नहीं जाते देखने के लिए?
तो यह कोई मुद्दा अब नहीं है। लेकिन चलिए, अब इसी को मुद्दा बना करके अगर तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता के रूप में सड़क पर आ रहे हैं तो यह भी एक अच्छी बात है, वरना उनका सारा समय तो विदेश में बीतता रहा है। अब आगे देखते हैं कि विदेश इस प्रदर्शन के बाद चले जाते हैं या बिहार में जमे रहते हैं। तेजस्वी के लोक भवन मार्च पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी पर मजबूरी में मार्च निकालने की तैयारी बताया। वो राजनीति में बहुत पीछे छूट चुके हैं ऐसा कहा। तो कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि बहुत जल्द तेजस्वी को जनता की याद आई है। तो तेज प्रताप यादव ने इनको मजबूर कर दिया, बैक बेंचर हो गए। तेज प्रताप यादव को नेपथ्य में डाल दिए थे, पढ़ा लिखा नौजवान बड़ा बेटा, वह आंदोलन का नेतृत्व करता थे। अब इनको लग रहा है कि हम तो छूट गए, तो कभी डीजीपी से मिल रहे हैं, कभी राजभवन मार्च कर रहे हैं, लेकिन मार्च क्या करिएगा। ये जब नींद से जगते हैं तब जाकर करके कार्यक्रम शुरू करते हैं। सरकार ने निर्णय ले चुकी है, एक्शन हो चुका है, बच्चों के साथ सरकार की पूरी सहानुभूति है। छात्र आंदोलन के दौरान AK-47 से फायरिंग मामले के काफी दिन बीत चुके हैं। जब ये आंदोलन चल रहा था तब तेजस्वी यादव अपने परिवार के साथ विदेश दौरे पर थे। यहाँ तक बांकीपुर उपचुनाव में तेजस्वी के नहीं रहने पर सवाल भी उठ रहे थे। तेजस्वी ने बांकीपुर उपचुनाव के आखिरी 2 दिन पहले प्रचार किया। ऐसे में तेजस्वी के लोक भवन मार्च पर एनडीए सवाल खड़े कर रहा है। क्या विदेश दौरे में व्यस्त तेजस्वी काफी देर कर चुके हैं? क्या तेजस्वी अब सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए लोक भवन मार्च करेंगे? न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी से मेरे साथ प्रीति शेखर जी जुड़ रही हैं, आरजेडी से उत्पल वल्लभ जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से शिशिर कौंडिल्य जी जुड़ रहे हैं, जेडीयू से चंदन सिंह जी जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर के लाल जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत उत्पल वल्लभ जी आपसे। 19 तारीख को मार्च निकाल रहे हैं आप, लोक भवन मार्च, यानी लोक भवन का घेराव करने जा रहे हैं। ये जो घटना थी AK-47 वाली सीवान की घटना, ये किस तारीख की थी? बोलिए। तारीख पूछ रहा हूं सर। बोलिए ना। तारीख याद है आपको? आपको याद है? मुझे तो याद है, मैं तो चला भी रहा हूं स्क्रीन पर। आपको याद है? बताइए बताइए बताइए। बता दीजिए मुझे, तारीख बता दीजिए आप, कौन सी तारीख थी? सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए सुनिए सुनिए। ये पूरे राष्ट्रव्यापी छात्रों का आंदोलन था और जिस तरह से दिल्ली में छात्र धरना पर बैठे थे, आमरण अनशन पर बैठे थे और सरकार सोई हुई थी, सोई हुई सरकार को जगाने के लिए। सीवान में कब हुआ था? मैं सीवान की तारीख पूछ रहा हूं, जिस घटना का जिक्र आप कर रहे हैं AK-47 वाली, वो घटना सीवान में किस तारीख की थी? सुनिए, मुद्दा देखिए, सरकार देखिए, सरकार बहुत कुछ चोरी कर रही है और मुद्दा भी चुरा लेती है। मामला सीवान का नहीं है, ये पूरे राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन का मामला है। और इसी राष्ट्र में सुनिए ना, आप सुनिए, इसी राष्ट्र में आप सुन लीजिए आप पहले। इसी राष्ट्र में सीवान है, सीवान कोई पाकिस्तान में नहीं है और पूरे राष्ट्रव्यापी कॉल पर छात्र उतरे थे। तारीख कौन सी थी? और जिस तरह से दिल्ली में बर्बरतापूर्ण, महाराज आप मुझे पूरी स्टोरी बता रहे हैं। ये जो तस्वीरें किस तारीख की हैं? नहीं, 20 को देखिए, 20 को दिल्ली में हुई थी और जिस तरह से दिल्ली में पूरे बर्बरतापूर्वक पुलिसिया कार्रवाई किया गया, छात्र छात्राओं पे हमला किया गया, उसके इज्जत आबरू पुलिस के द्वारा लूटे गए, आरएसएस के गुंडा और एबीपी के गुंडा भी साथ में मिलकर के छात्रों पर लाठी प्रहार किया और सरकार उस पर जवाब देने के लिए सदन में भी तैयार है और कहीं पे कोई जवाब नहीं है, सदन से आज तक फरार है। अब ऐसी स्थिति में फिर छात्र पटना नहीं, पूरे देश में आंदोलन 25 तारीख को किए थे, पूरे देश में। और उस आंदोलन के दौरान राष्ट्रव्यापी कॉल पे जो घटना घटी है, बताइए ये छात्र थे या आतंकी थे? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप छात्रों से आतंकी की तरह आप ये कीजिएगा। 25 तारीख को तेजस्वी यादव कहां थे? नहीं, मुद्दा क्या है ये बताइए ना आप।
मुद्दा यही है, तेजस्वी यादव कहां थे? मुद्दा 25 क्या तारीख है? की कोई घटना है, आप अगले मुद्दा का महीने चोरी की मत 19 कीजिए। तारीख को आप मुद्दा लोक ये भवन है- का मार्च करेंगे, नहीं। लोक भवन का घेराव करेंगे। एक महीने बाद एक्टिव हो रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। कम से कम संतोष शिशिर जी- कौंडिन्य जी की पार्टी से संतोष आप जी, सीट मुझे लीजिएगा। बहुत अफसोस है। बिहार का सुनिए ना। मुद्दा, हमने बहुत- छात्र का मुद्दा, AK-47 संतोष का मुद्दा संतोष लोकसभा जी, में कब उठाया गया जवाब- था? हाँ, सुनिए अब देखिए, आप पूरा कर लेने दीजिए। हमें बहुत अफसोस है कि जिस तरह से सरकार कान में तेल डाल करके सोई है, अब आंख पर पट्टी बांध के न्यूज 18 के संतोष जी बैठे हुए हैं। मुझे भी बहुत अफसोस क्या है कि नहीं नेता मालूम है, प्रतिपक्ष तेजस्वी यहाँ यादव के- एक महीने बाद जाग रहे हैं आप बच्चों के सुनिए ना, आंदोलन पर। आप सुन तो लीजिए। उनके साथ हुई बर्बरता आज से पर 5 दिन आप एक पहले, महीने बाद जाग रहे हैं। आज से 5 दिन पहले सुनिए, नहीं सुनिए ना, आज सरकार से भी हम लोगों ने जवाब मांगा, सरकार जवाब नहीं दी। तब जाकर के ये कब मांगा, कहां DGP मांगा? के यहां भी जाकर के हम लोगों ने कहा कि विधानसभा कार्रवाई कीजिए। विधानसभा के 5 दिन समय पर पहले- नेता अब प्रतिपक्ष आपको ये थे। सब आप सुनिए ना, 5 दिन विधानसभा पहले सत्र चल रहा DGP के था, यहाँ नेता गए, प्रतिपक्ष थे वहां भी उसमें। हम लोगों ने जवाब मांगा पुलिसिया कार्रवाई पे। अब ये सारी बात आपको नहीं जानकारी है। अब आंख पे आप पट्टी बांध के बैठे हुए हैं और मुद्दा की छात्रों के मुद्दा को आप डाइल्यूट कर रहे हैं। आप आंख पे मैं आ रहा पट्टी हूं, बांध छात्रों करके के ये मुद्दे मुद्दा पर की ही आ चोरी रहा कर रहे हैं मैं या मुद्दे की करवा चोरी रहे हैं। पर नहीं आ रहा, मैं आपको तारीखें याद दिला रहा हूं, ये चूंकि जो है एक ना, महीने पुरानी मुद्दा तारीख ये है, शायद आपको याद मुद्दा होती, ये मुझे है, उम्मीद थी, मुद्दा ये क्योंकि है, तेजस्वी सुनिए यादव ना, को तारीखें याद नहीं मुद्दा होंगी। ये है, मुद्दा यह है कि भारत जो में सरकार- रहेंगे सुनिए तो ना, उनको मुद्दा तारीखें यह याद है होंगी। कि जो सरकार- जब भारत में थे नहीं, आप तारीखें सुनिए ना, कैसे याद करेंगे? आप मुद्दा की चोरी मत कैसे- कीजिए। कैसे आप तारीख- मुद्दा की चोरी मत कीजिए। सर, ये मुद्दा नैरेटिव यह मेरे है साथ कि जो चला तो कोई सरकार- फायदा नहीं है। सुनिए, मुद्दा यह है, अब फिर वो गजब बात कर रहे हैं आप। मुद्दा यह है, असल मुद्दा यह है कि जो सरकार वादा की थी छात्रों नौजवानों से, झूठ बोलकर सरकार में आई कि हम समय पे परीक्षा लेंगे, फ्रेश एंड फेयर परीक्षा लेंगे और नौकरी बांटेंगे, नौकरी देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे और रोजगार भी देंगे। ये लोक गायब भवन है, मार्च नौकरियां नौकरी गायब रोजगार पर और जो है परीक्षाएं हो या रही हैं, AK-47 सारी की मामले सारी पर? परीक्षाएं सुनिए ना, उत्पल वल्लभ जी, सारे सीधे बात करते ना, इधर उधर घुमाकर अरे हम क्या उधर- फायदा है? अरे संतोष जी, जो संतोष देख जी, रहे हैं आप दर्शक- उजला कुर्ता पहन के बैठे हैं कि लाल कुर्ता पहन के बैठे हैं, ये आपका बहस होगा ना, इसमें हम क्यों पाएंगे? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो सरकार नौकरी चोरी कर ली, जो सरकार परीक्षा में हेराफेरी करती है और लोक भवन मार्च क्यों है? के खिलाफ में जवाब मांगने उतरते हैं। लोक भवन मार्च AK-47 किस मुद्दे पर निकल रहा है? AK-47 चलाते हैं और ये छात्र को आतंकी की तरह आप बिहेव करते हैं और उस पर जब सरकार से जवाब ठीक, मांगा जाता आप है, मुद्दे पर आप सदन आए। से गायब है, आप मुद्दे पर आए। सदन से गायब है, आप ये मुद्दे पूरे पर आए। राष्ट्रीय मुद्दा है। किस तारीख को- प्रधानमंत्री सदन किस से तारीख को गायब है। AK-47 पिछले 15 दिन से प्रधानमंत्री किस तारीख सदन को से गायब है। AK-47 पिछले निकली 15 थी? दिन से अमित शाह जी गायब है, जिनकी जवाबदेही है वो गायब है। और आप मुद्दा बना रहे हैं कि आप उजला कुर्ता पहन के क्यों नहीं आए, लाल कुर्ता की पहन के आप इतना बज के इतना मिनट में क्यों नहीं आए? ये मुद्दा की चोरी आप बंद कीजिए, असल मुद्दे पे आप आइए। ये मुद्दा है कि आप छात्रों के जो उत्पल जी पानी पी लीजिए, चोरी कर रहे हैं। उत्पल जी पानी छात्र पी लीजिए। नौजवान इसके आगे जो मैं नौकरी पूछूंगा मांग आपको रहे और हैं, कड़वा आपको लगेगा। नौकरी दे रहे हैं। ये छात्र चीख नौजवान कर बात नौकरी करने से कोई आप फायदा नहीं है। लाठियां चटका रहे हैं। छात्र आपके नेता को अब तक ये जानकारी नहीं कि किस तारीख को AK-47 जो तस्वीरें दिख रही है, ये जो तस्वीरें दिख रही है किस तारीख की, ये जानकारी आपको नहीं है। कौन सा कानून लोक भवन मार्च किस मुद्दे पर निकाला जा रहा है, इसकी जानकारी आपको नहीं है। इस पूरे मामले पर विपक्ष ने सरकार से जवाब कब लिया था, इस बात की तारीख, इस तारीख की आपको जानकारी नहीं है। प्रतिपक्ष के लोग सवाल डायलूट नहीं करने देंगे। आप मुद्दा की चोरी बंद कीजिए, मैं असल मुद्दे पे मैं आइए। सवाल मुद्दा को मत मैं भटकाइए। सवालों से आप भागने वाला जवाब नहीं हूं, मैं पूछिए सवाल पूछने वाला हूं। अमित शाह जी और की सवाल बात का है। जवाब कैसे पूरे देते हैं देश वो में सीखिएगा छात्रों के- शिशिर कौंडिन्य जी से। इस तरह छात्रों शिशिर के- कौंडिन्य जी को जरा स्क्रीन पर रखिएगा, आतंकी इनकी आवाज डाउन गृह कीजिएगा। मंत्री का क्या जवाब यहाँ है? भाषणबाजी सुनने के लिए नहीं बैठा मैं। में आता है छात्राओं जहां भाषण देना होता है उत्पल वल्लभ जी, वहां से भी आप गायब हो जाते हैं। इज्जत भाषण नहीं है, विधानसभा में नहीं थे आपके नेता। आपको भाषण लग रहा है। और जब ये आपको और भाषण जिस लग रहा दिन है। सीवान आप में गोली चला रहे हैं। सीवान की ये जो तस्वीरें हैं, उस दिन भी आरजेडी का कोई आपको ये कार्यकर्ता वहां भाषण नजर लग नहीं रहा आया है। था। आपको ये भाषण उत्पल लग रहा वल्लभ जी थे। है। आपको भले लग सकता है, लेकिन यही मुद्दा है और मुद्दा नहीं भटकाइए आप जवाब पूछिए सरकार से कि सरकार क्यों छात्रों पे आतंकी की तरह कर रही है। जो जो सरकार नौकरी देने की बात की थी, जो सरकार फ्रेश एंड फेयर परीक्षा लेने की बात की थी, वो गोली चला रही है। मुद्दा यहां है और उस पर प्रतिपक्ष के लोग सरकार से पूछ रहे हैं, सरकार भागे हुए हैं, गृह मंत्री भागे हुए सीधा हैं, सा सवाल प्रधानमंत्री पूछा हूं। से भागे हुए हैं, उत्पल जी, चूड़ी पहन के भागे हैं। उत्पल जी, चूड़ी सीधा सा पहन के सवाल भागे हैं कि पूछा हूं। साड़ी पहन के छुपे हुए हैं। लोकसभा कहाँ है के अंदर प्रधानमंत्री? इस कहाँ है मुद्दे पर गृह मंत्री? चर्चा हुई थी, जिनकी कौन सी जवाबदेही तारीख थी है, वो? लोग कहाँ हैं? आवाज इनकी डाउन कीजिएगा। लोकसभा के अंदर इस मुद्दे पर जब चर्चा हुई थी, कौन सी तारीख थी, है जानकारी?
नहीं उस तारीख में लोकसभा के अंदर नहीं, प्रधानमंत्री लोकसभा के अंदर किस किसने इस मुद्दे को उठाया था, जानकारी है? थे कि नहीं, गृह मंत्री थे कि नहीं चर्चा में डर से क्यों भाग गए थे, ये तो सवाल है। आरजेडी ने सवाल पूछा था, मत कीजिए आप। आरजेडी ने सवाल पूछा था। सरकार पेपर लीक करती है, शिशिर कौंडिल जी को जरा स्क्रीन पर रखिए, करती है, राष्ट्र की शिशिर कौंडिल जी, और आप मुद्दा चुरा रहे हैं। 19 तारीख को लोक भवन मार्च है, 19 तारीख को। मामला 25 तारीख का है, तस्वीरें 25 तारीख की हैं। 25 तारीख को शनिवार था और 27 तारीख को जब संसद चली, आपके नेता राहुल गांधी जी ने, इस देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने, उनकी सिस्टर जो लोकसभा सांसद हैं प्रियंका गांधी जी ने, मनीष जी ने, कांग्रेस के ही सांसद हैं, केसी वेणुगोपाल जी ने, कांग्रेस के ही सांसद हैं, लोकसभा में सवाल पूछा, तस्वीरें दिखा दिखा कर सवाल पूछा। राज्यसभा में आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने सवाल पूछा 27 तारीख। तब तक मुझे नहीं जानकारी तेजस्वी यादव उस समय तक इस देश में लैंड हो चुके थे या बाहर थे। अब 19 तारीख को बीच में नहीं, उत्पल जी अपने समय पर आपको जवाब नहीं दे मिला, अपने समय पर तो आपको जवाब दे नहीं मिला। नहीं जवाब नहीं, शिशिर कौंडिल जी, 19 तारीख को अब ये जो पूरा मामला था, और वो था कि नहीं, इसीलिए मैंने इतना ब्रीफ किया, उनको जानकारी थी, आपके लिए ब्रीफ किया। तारीखें याद कर लीजिएगा, 19 तारीख को काम आएंगे आपके। अब 19 तारीख को ये जो मार्च निकल रहा है, क्या कांग्रेस इसमें शामिल हो रही है? नहीं, देखिए बेसिकली क्या है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संतोष जी, जो जिस प्रकार की व्यवस्था चल रही है इस देश में और बिहार में भी, इंक्लूडिंग बिहार, उसके रिगार्डिंग अगर कोई विरोधी दल मार्च निकाल रहा है तो ये लाजमी है और स्वाभाविक है, निकालना भी चाहिए। उसको अधिकार है इस बात का कि जनता के इश्यूज को वो सड़क पर ला करके उठाए। और अगर नेता प्रतिपक्ष जो है वो इस बाबत मार्च कर रहे हैं, लोक भवन मार्च आयोजन हुआ है आरजेडी की ओर से, तो इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल आपसे दूसरा था। प्रतिपक्ष है शिशिर जी, मेरा सवाल आपसे ये था, ये सिर्फ आरजेडी का मार्च है या महागठबंधन का मार्च है? इसमें सिर्फ आरजेडी जा रही है या शिशिर कौंडिल जी भी उसमें नजर आएंगे? स्पष्ट कर दूं, सुन लीजिए। देखिए क्या है ना, मैं स्पष्ट कर दूं, ये शुद्ध रूप से राष्ट्रीय जनता दल का मार्च है, ठीक है ना, और उनको ये अधिकार है। अब रही बात कांग्रेस पार्टी की, जब चूंकि मैं यहां बतौर कांग्रेस प्रतिनिधि आपके डिबेट में शामिल हुआ हूं, तो कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से इस पूरे इश्यूज को उठाया है, हमारे यहां फैक्ट फाइंडिंग्स टीम भी बनी, एक एक जगहों पे वो टीम के लोग विजिट करने गए, वहां छात्रों से मिले जो घायल छात्र थे, जिनके साथ पुलिस बर्बरता की गई थी, जो हॉस्पिटलाइज थे, सबसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजेश राम जी मिले और भी प्रतिनिधि मिले। दिल्ली से टीम आई थी, वो टीम भी, एआईसीसी की टीम, वो टीम भी मिली सारे छात्रों से। फिर फैक्ट फाइंडिंग्स की पूरी रिपोर्ट नेता प्रतिपक्ष को, जो एक सांगठनिक स्ट्रक्चर होता है, उस माध्यम से भेजा गया। और नेता प्रतिपक्ष ने जिस प्रकार से मुखर होकर के छात्रों के इश्यूज को उठाया, संसद में वो पूरा देश देखता है, देख रहा था संतोष जी। माननीय राहुल गांधी ने जिस हिसाब से छात्रों, क्या ये बिहार के नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी नहीं थी शाह जी को घेरा, छात्रों के मुद्दे को उठाना विधानसभा के अंदर? नहीं, ये बेसिकली ये डिस्कशन राष्ट्रीय जनता दल का है और ये डिस्कशन माननीय तेजस्वी यादव, आप उनके सहयोगी हैं, बाजू में आप भी कुर्सी डालकर बैठते हैं उनके, मैं और आप उनको मजबूती दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी नहीं, मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी अपेक्षा रखती है कि नेता प्रतिपक्ष जो है अपने दायित्वों का निर्वहन करें, और उसी दायित्व के तहत नेता प्रतिपक्ष का लोक भवन मार्च हो रहा है। तो इसका तो फिर कांग्रेस किससे दूरी क्यों है? संतोष जी नहीं होना, नहीं गुरेज नहीं है मुझे, मैं तो कह रहा हूं कि जो वो 19 तारीख को निकल रहे हैं, ये 25 की जगह 26 को निकलते, 27 को निकलते, एक महीना बाद क्यों निकल रहा है? मैं सवाल ये थोड़ी कर रहा हूं कि क्यों निकल रहा है, मैं ये कह रहा हूं एक महीना बाद क्यों निकल रहा है। देखिए कांग्रेस, सर मैंने पूर्व में भी कहा, मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी एक इंडिविजुअल पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल एक इंडिविजुअल पार्टी है, और
कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन या किसी भी पार्टी के साथ जो हमारा गठबंधन होता है एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यक्रम में हमारा कोई हस्तक्षेप हो, चाहे हमारे कार्यक्रम में राष्ट्रीय जनता दल का कोई हस्तक्षेप हो। वो स्वतंत्र दल है, अपने हिसाब से वो कार्यक्रम बनाते हैं और कार्यक्रम करते हैं और करना भी चाहिए। आपकी पार्टी से इसको लेकर कोई बातचीत हुई? खास तौर से नहीं, हमारी पार्टी से तो कभी कोई बातचीत इस विषय को लेकर के न हुई थी। यहां बांकीपुर के चुनाव में भी हमारी पार्टी से कोई बातचीत नहीं थी, टिकट बंटवारे के समय भी आपने देखा। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रीय जनता दल अपने तरीके से काम कर रही है और मैं प्रीति जी की तरफ जा रहा हूं, उसको उठा रही है, जनता के इश्यूज को जो है वो सड़कों पे ला रही है, तो किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। संतोष जी, ये नेता सवाल तो पूछे जाएंगे ना, और अपने दायित्व का वो निर्वहन कर रहे हैं, देर सवेर तो होता रहता है। शिशिर जी, टाइमिंग का बहुत ख्याल रखना पड़ता है राजनीति में, और टाइमिंग पर ही सवाल है। नहीं, वो तो ठीक बात है, वो तो ठीक बात है। ये बात जो है टाइमिंग का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अभी भी वो इश्यूज खत्म नहीं हुआ है। अभिषेक जी, मैं ये कह रहा हूं, प्रीति जी, क्या छात्रों का इश्यूज खत्म हो गए? छात्रों की अगर 19 तारीख को वो निकाल रहे हैं, 19 तारीख को वो निकाल रहे हैं, 19 तारीख को अगर वो लोक भवन मार्च निकाल रहे हैं, तो फिर क्या इश्यू खत्म हो गया कि बीजेपी इसको लेकर नैरेटिव चला रही है? देरी हो गई? संतोष जी, बीजेपी कोई नैरेटिव नहीं चलाती, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। हाँ, यही तो नैरेटिव चल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, इन दोनों की नीति और नियत पर मैं उत्पल जी बीच में, ये वही राष्ट्रीय जनता दल है जो अपने पार्टी की प्रधानमंत्री देर के अभी तक नहीं आए हैं, जो गृहमंत्री अभी तक नहीं आए हैं। आप सुन लीजिए उत्पल जी, सुन लीजिए, वही राष्ट्रीय जनता दल है जिसके नेता तेजस्वी यादव जी और अपनी पार्टी के वर्षगांठ को वो 4 दिन पूर्व इसलिए मना लेते हैं। आपके लिए राष्ट्रीय जनता दल इम्पोर्टेंट है कि भारत का छात्र है। वही तेजस्वी यादव जी है। आपके लिए आप एक बार कह दीजिए, आप एक बार कह दीजिए, आवाज कम करिए। भारत के हिंदुस्तान के छात्रों से हमें कोई लेना देना नहीं है। चुप रहिए, अपने समय बोलिएगा, ये बीच में थेथरोलॉजी यहाँ मत दिखाइए। आप थेथरोलॉजी मत करिए। आपके पास यदि लॉजिक होता ना तो अपने समय में आप जवाब देते, लेकिन आपके पास कोई तर्क नहीं है। ये कुतर्क रचने वाले ये राजद के लोग हैं। लेकिन फिर भी मुझे, मेरा समय है, इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगी कि कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए, फिर आपका जवाब हम भी शांतिपूर्वक सुनेंगे। संतोष, मैं कहना चाहती हूँ, ये वही तेजस्वी यादव जी हैं जो जब सदन में, जब विधानसभा में इनको बोलना चाहिए, नेता जब इनकी आवाज गूंजनी चाहिए, तब ये मौनी बाबा बन जाते हैं। ये मौनी बाबा बन जाते हैं। और ये वही कांग्रेस के लोग हैं जो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। इन्हें बिहार के युवा दिखते हैं, जंतर मंतर के युवा दिखते हैं, लेकिन इन्हें कर्नाटक और झारखंड के नेता और युवा नहीं दिखते हैं। सोनम वांगचुक की स्थिति को तो आपने देखा। ये वही लोकतांत्रिक सरकार है केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व वाली, जो किसी भी आंदोलनकारी को खुद पहुंचकर उनका अनशन भी तुड़वाने का काम करती है, युवाओं का मान सम्मान करती है। लेकिन वहीं पर राहुल गांधी जी की प्रतीक्षा उनकी पत्नी करती भी रहती है, लेकिन राहुल गांधी जी उनका अनशन इसलिए नहीं तुड़वाने आते हैं क्योंकि उनको उनके अनशन पर राजनीति करनी होती है। ये फर्क है नीति और नियत का। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ संतोष जी, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के लिए व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है, इन पार्टियों के लिए, विपक्षियों के लिए देश सबसे बाद में, उसके बाद इनके पार्टी और सबसे पहले ये स्वयं आते हैं। स्वयं का मनोरंजन, स्वयं की बातें, स्वयं परिवारवाद, व्यक्तिवाद इनके लिए मायने रखता है। इनके लिए कोई जन सरोकार, कोई युवा के मुद्दे इनके लिए मायने नहीं रखते हैं। और ये क्या बात करेंगे साहब, अभी हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में लगातार हर कोई जो भी आपराधिक घटनाएं घटित हुई है उस पर त्वरित कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार ने किया है। अभी AK-47 के आपने अभी पूछ रहे थे ना इनसे आप कि कब हुई घटना, 2 दिनों के भीतर 25 जुलाई को घटना घटित हुई है, 27 जुलाई को
इस पर एक्शन हुआ है, निलंबित हुआ है और डीएम ने स्पष्ट कहा कि इनको AK-47 चलाने की इजाजत कहीं से नहीं मिली थी, ये जांच का विषय। ये हमारी सरकार है। भरत तिवारी का इनकाउंटर होता है, उनके सवाल तो परिवार ये को पूछा जा रहा इंसाफ ना कि मिलता है इनको बिना और आदेश आज के इनके इनके हाथ में परिवार को 47 कैसे आई? नौकरी देने की घोषणा 47 होती है। ऐसे तो ये पुलिस को नहीं हमारी मिलती। सरकार है। वही तो उस पर कार्रवाई हुई ना। अगर किसी ने किया, डीएम ने कहा कि स्पष्ट आकर के उन्होंने बयान दिया कि उसको नहीं इस बात की कोई का आदेश नहीं मिला था। सरकार ने कार्रवाई की, उस पर कार्रवाई चल रही है, अनुसंधान चल रहा है। चंदन जी को जरा स्क्रीन पर कोई भी लेकर आए। आपराधिक घटनाएं होती है, संतोष जी तो देखिए, हमारे समय में तो उत्पल जी कूद पड़े, जहां उनको उनके नेता को कूदना चाहिए वो नहीं कूदते हैं, जहां इनको बोलना चाहिए यहाँ ये मौन रहते हैं, बीच में दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। तो तेजस्वी यादव जी वैसे ही नेता हैं। आपने देखा होगा कि रेस कोर्ट पर जब लोग एथलीट जब दौड़ लगाते हैं, जो नए नौसिखिया जो रनर होते हैं ना, जो अपना दौड़ लगाने वाले धावक, वो क्या करते हैं, अचानक से तेज दौड़ जाते हैं, फिर औंधे मुंह गिर जाते हैं। तो तेजस्वी यादव जी वैसे ही धावक हैं, जिनको जनता के मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी आती, बस वो छलांग लगाकर एकदम कूद फान मचा करके तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन परिणाम तो वही होना है कि औंधे मुंह गिरना है। 30 सेकंड में काउंटर कीजिएगा, उसके बाद चंदन जी के पास जा रहा हूं। बिहार की सरकार कर रही है और मुस्तैदी से कर रही है, और हमारी डबल इंजन की सरकार जनता बीजेपी की प्रवक्ता ने कहा, बीजेपी की प्रवक्ता ने भी कहा संतोष जी कि हमारे नेता और बीजेपी देश की चिंता करती है। देश की चिंता कितनी करते हैं इसका जीता जागता उदाहरण आज देखने को मिला कि 20 दिनों से संसद चल रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री दोनों गायब थे सदन से। कहां और आज सदन का वो तो कह रहे थे लगातार, था, वो तो लगातार कह रहे थे कि वो बताएंगे, वो तो लगातार कह रहे थे कि हम जवाब देने को तैयार हैं। राहुल गांधी साहब आज सदन का करते अंतिम दिन था। मैं बता रहा हूं संतोष जी, विषय से विषयांतर हो जाएंगे, वो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। देखिए कि नहीं, विडंबना देखिए कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी संसद पहुंचते हैं और मान्यवर लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित। जब विपक्ष सुनने को तैयार नहीं, तो फिर किसको सुनाते? पार्टी का चरित्र है। इतना देश जो है, इतना देश की चिंता, वो भी जानकारी है सबको, देश की चिंता। मैं चंदन जी की तरफ जा रहा हूं। ये लोग गुड़ खाते हैं और गुलगुल्ले का परहेज करते हैं। चंदन जी, ठीक है, तेजस्वी यादव 19-20 दिन बाद किसी मुद्दे को लेकर लोग मार्च निकालेंगे, तो इसमें आपको क्या ऐतराज है? वो 2 साल बाद निकालें, अगर उनको 2 साल बाद याद आ रहा है। संतोष जी, आपके कार्यक्रम के इंट्रो में ही हर कुछ आपने स्पष्ट कर दिया है। प्रीति शेखर जी ने भी स्पष्ट कर दिया सिवान की जो घटना थी, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी को देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी छात्रों के प्रति संवेदना को समझिए कि बगल के राज्य में छात्रों पर लाठी चार्ज हुआ, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक भी ट्वीट भी नहीं किया। लेकिन बंगाल में ममता दीदी के साथ क्या हो रहा है, इस पर उनका वक्तव्य जरूर आ गया। छात्रों के साथ लाठीचार्ज हुआ, संवेदना पूरे देश की थी। हमारे दल ने स्पष्ट कहा कि छात्रों की जो चिंताएं हैं उनके साथ हम लोग खड़े हैं, और उनकी जो समस्याएं थी, चिंताएं थी, उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एड्रेस भी किया। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी को इसी बिहार में महिला सिपाही को बुरी तरीके से पीटा गया, सारण के बीडीओ साहब को हेड इंजरी भी आया, इस पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक भी वक्तव्य नहीं दिया। क्यों देंगे? वो उनकी राजनीति को शूट नहीं करता। मानसून सत्र में भी मानसून सत्र में तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं आए, जहां युवाओं और छात्रों की बात को वो उठा सकते थे। तेजस्वी प्रसाद यादव उस समय यूरोप की यात्रा पर थे। बांकीपुर उपचुनाव में जमानत जब्त हो गया, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव आखिरी के समय में आते हैं और हाथ हिलाते हैं। लेकिन तब तक क्या होता, पार्टी का जनाधार खिसक चुका था। इनके पार्टी के वरिष्ठ विधायक ने कहा कि जिंदा चमड़ा का व्यापार हो रहा है राष्ट्रीय जनता दल में, और तेजस्वी प्रसाद यादव के इर्द गिर्द में वो लोग बैठ रहे हैं। इनके एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव को कार्यकर्ताओं से मिलना चाहिए। एक पूर्व प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी में दीमक लग गया है। तो तेजस्वी प्रसाद यादव को तब नींद से जागे, और गठबंधन के जब सहयोगी ने आंख दिखाया कि लगातार आपके नेतृत्व में 9 चुनाव महागठबंधन हार चुकी है, तो
तो तेजस्वी प्रसाद यादव को अचानक याद आया कि अब हमको नेतृत्वकर्ता के रूप में भी दिखाई देना होगा। और आपको तो पता ही है कि बिहार के राजनीतिक गलियारे में बहुत जोरों से चर्चा है कि इनके विधायक अब इनके कंट्रोल में नहीं है, अगल बगल में ताक झांक कर रहे हैं। तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने आनंद फानंद में, चूंकि मामला पुराना ही क्यों नहीं हो गया हो, अब उनको याद आया कि हमको लोक भवन मार्च करना चाहिए और विशेषकर विधायक और एमएलसी उपस्थित रहें, कार्यकर्ता रहें या न रहें। आप हमको बताइए संतोष जी कि पिछली बार कब आपने तेजस्वी प्रसाद यादव को सड़क पर संघर्ष करते हुए देखा होगा? नहीं देखा होगा, क्योंकि संघर्ष तो वो अपने परिवार में कर रहे हैं। परिवार में चुनाव से पहले जब यात्रा नहीं, अभी बयान उन्होंने दिया, अभी उन्होंने बयान दिया कि मैं दिल्ली जाऊंगा और राहुल गांधी और अखिलेश यादव को कहूंगा कि बिहार में आके छात्रों को एड्रेस करें। यानी इनको अपने नेतृत्व पर भरोसा नहीं है, इनको अपने चेहरा पे भरोसा नहीं है कि अब भीड़ भी जुट पाएगा। तेजस्वी यादव यहां पर फेलस्वी साबित हो गए हैं और इनका तो कंपटीशन इनके घर में है, बहन से हो रहा है। आप देखिए ना, रोहिणी आचार्य जी का ट्वीट आप देख लीजिए, तेज प्रताप यादव को देख लीजिए, तो आपस में इन लोग का द्वंद्व हो रहा है और पार्टी के अंदर बहुत व्यापक रूप से असंतोष व्याप्त है। चूंकि पार्टी का जनाधार समाप्त है, अब किसी भी दिन राष्ट्रीय जनता दल पर ताला लगने वाला है। तो तेजस्वी प्रसाद यादव को यह महसूस हो रहा है कि अरे, हमको आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, कुछ करके तो दिखाना पड़ेगा। आज तक तो हम सड़क पर नहीं उतरे, लेकिन सड़क पर उतर के एक जरा एक रिएक्शन केके लाल जी से ले लूं, संघर्ष नहीं हो पाएगा। केके लाल जी से एक रिएक्शन ले लूं। केके लाल जी, चूंकि जब ये पूरा मामला चल रहा था, छात्र आंदोलन पर थे, 25 जुलाई का ये पूरा मामला, तेजस्वी यादव देश में नहीं थे, वो बाद में आए। आते ही वो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव था, समय कम बचा हुआ था, तो अपने प्रत्याशी के लिए रोड शो करने चले गए। उसके बाद रिजल्ट आए, रिजल्ट पर सवाल ना हो जाए इसलिए वो थोड़े बचते हुए नजर आए। चूंकि मामला लोकसभा में लगातार कांग्रेस ने गरमाकर रखा, तो कांग्रेस जब हाईलाइट हो रही थी, अब उनको लग रहा है कि छात्रों की को अपना बनाने की रेस में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से कहीं वो पिछड़ ना जाए, क्या इसीलिए अब सड़क पर उतरने की तैयारी है? जी बिल्कुल संतोष जी, आपने जो बात कही वो बिल्कुल मैं सहमत हूं। तेजस्वी यादव दरअसल छात्र आंदोलन की राजनीति को लेकर के वो जमीन पे उतर रहे हैं और एक राजनीति अपनी तरह से चमकाना चाह रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान आकृष्ट हो। हम पहले करेंगे कि जैन जी का आंदोलन हुआ, जैन जी के आंदोलन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बढ़ चढ़कर भाग लिया। समाजवादी पार्टी के नेता जंतर मंतर पर भी गए, राहुल गांधी ने अपने तरीके से विरोध किया। एक बात है कि ठीक है, तेजस्वी यादव यहाँ नहीं थे, वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनका निर्देश तो पार्टी नेताओं को मिल सकता था और पार्टी के नेता जंतर मंतर पर जा सकते हैं, अपने तरीके से विरोध कर सकते थे। इस मामले में तो तेजस्वी यादव की रणनीति फेल हो गई। अब फेल हो गई तो इसको भरपाई करने के लिए जो है ये लोक भवन मार्च है और कुछ नहीं है। अगर ये होता, आप देखिए तेज प्रताप यादव ने छात्र आंदोलन, पटना में आंदोलन हुआ तो वो विरोध किए, वो जेल में भी गए। उन्हीं के भाई हैं, जनशक्ति दल बनाए हैं तो वो जेल गए, लेकिन उसके सामने आरजेडी कहीं नहीं कुछ है। तो अब आपको राजनीतिक जमीन तलाशनी है तो एक मुद्दा उठा कि अब क्या करेंगे, लोगों का माफी के साथ आपको रोकना चाह रहा हूं। जब छात्र आंदोलन चल रहा था, बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई लड़ रही थी जी, वहां पे आरजेडी कहीं नहीं। हाँ, और कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ भी गए थे। ऐसा लग रहा था कि मुख्य विपक्षी पार्टी बिहार में आरजेडी ना होकर कांग्रेस है, कांग्रेस और आरजेडी का नामो निशान नहीं था। आरजेडी का नामो निशान नहीं था और बिल्कुल अलग थलग पड़ी हुई थी। केवल उसमें तेज प्रताप यादव आए, उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ, वो जेल गए। तो आंदोलन का एक कहिए तो एक फायदा, राजनीतिक फायदा तेज प्रताप यादव ले गए। ठीक है, वो सारी बातें हुई। आज भी इनको अगर कुछ करना है तो बगल में झारखंड में आंदोलन हो रहा है, तो झारखंड के आंदोलन में भी आरजेडी का कोई स्टैंड नहीं दिख रहा है। अगर तेजस्वी यादव वास्तव में छात्र आंदोलन को लेकर के, छात्रों की समस्या को लेकर गंभीर है तो अभी भी देर नहीं हुई है। अभी आप झारखंड में जो आंदोलन चल रहा है, रांची में आंदोलन चल रहा है, वहां जाइए,
वहां के छात्रों से मिलिए, अपनी बात कहिए। तो मेरा अपना मानना है कि ये छात्र आंदोलन या छात्रों के मुद्दे को लेकर के तेजस्वी यादव या आरजेडी गंभीर नहीं है। मतलब छात्रों से इनको कोई लेना देना नहीं है, इनको ये लग रहा है कि ये छात्रों के हमदर्द बनने में पिछड़ गए, तो दरअसल उसकी भरपाई करने की कोशिश है। जरा झारखंड की तस्वीरें जरा स्क्रीन पर डालिएगा, और उत्पल वल्लभ जी जरा झारखंड की तस्वीरें जरा स्क्रीन पर रखिएगा। ये जो तस्वीरें आपको मालूम है उत्पल वल्लभ जी कब की हैं ये, और इनमें क्या हो रहा है छात्रों के साथ, जरा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। ये इनको मित्रतापूर्ण गले लगाया जा रहा है, इनको गुलदस्ते दिए जा रहे हैं, सौहार्द दिखाया जा रहा है, क्या हो रहा है? झारखंड में भी सरकार आप ही की है, सरकार में है, इन तस्वीरों को जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। अभिषेक जी, संतोष जी, हाँ संतोष जी, संतोष जी, जवाब मैं दूंगा, लेकिन बीच में आप जरा टुभकिए कम। टुभकना समझते हैं, बिहार में टुभकना कहते हैं। नहीं, मैं सब समझता हूँ। टुभकिएगा थोड़ा कम, आग्रह है आपसे। हाँ समझते हैं, हमको लगा कि नहीं समझते हैं, बिहार का लोकल भाषा है टुभकना, तो टुभकिए थोड़ा कम। बढ़िया से मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे बड़ी बात है कि छात्र के लिए यहां क्लियर हो गया कि सत्ताधारी दल तेजस्वी जी के लिए चिंतित है। बहुत बहुत धन्यवाद कि तेजस्वी जी की पार्टी और उनके जो गिरते हुए जनाधार की बात कर रहे हैं आप, उनकी पार्टी की समाप्ति की भविष्यवाणी से आप चिंतित होकर के आप इतना ज्यादा तेजस्वी प्रसाद यादव तस्वीरों पर बात कर रहा हूं, राष्ट्रीय जनता दल के शुभ चिंतक आपकी समस्या क्या है उत्पल वल्लभ जी? आप जिस समय क्या कहा था, मैंने क्या कहा था, उस पर आप बात टुभकिएगा थोड़ा कम। मैंने कहा था ना, भाषा मेरे साथ इस्तेमाल मत, मैंने कहा था ना कि टुभकिए थोड़ा कम। मैं वहीं पे आ रहा हूं, भाषा मेरे साथ इस्तेमाल मत कीजिएगा, तो इसके और ये एटीट्यूड मेरे साथ इस्तेमाल मत कीजिएगा। इसके लिए जनता दल यू नहीं, सुनिए ना, इसके लिए जनता दल यू और भाजपा को धन्यवाद। अब मैं आता हूं वहां। अभी विशेषज्ञ महोदय भी कहे कि अरे मैं तस्वीरों पर बात कर रहा हूं, जैसे लगता है कि कोई सुनिए ना, जैसे लगता है कि प्राकृतिक घटना हो गया। अरे सरकार ने विवश किया था छात्रों को रोड पर उतरने के लिए, पहली बात झारखंड में। दूसरी बात कि छात्र जब अपने हक और हुकूक की बात कर रहे थे, ये तो उन पर आतंकी की तरह आप, यह पूरे देश में हुआ है, ये सिर्फ झारखंड में। अभी जो तस्वीरें चल रही हैं इनकी व्याख्या कर रहे हैं क्या आप? इसलिए सरकार मजबूर की है उत्पल वल्लभ जी, सुनिए ना, जो तस्वीरें चल रही हैं इनकी व्याख्या कर रहे हैं क्या? मजबूर की है, स्पष्टता दीजिए। ये जो तस्वीरें समय स्क्रीन पर चल रही हैं इसकी व्याख्या कर रहे हैं क्या? कि ये सत्ता में बैठे दल छात्रों के लिए कितना चिंतित है, सोचते हैं या मुद्दा को डाइल्यूट करते हैं, ये पूरे बहस और विमर्श में एक्सपोज हो गए। ये लोग छात्रों की बात पे आना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए मुद्दा को। अब बात आती है तेजस्वी यादव की। आपको नहीं मालूम है, आप छात्रों के मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं? आप मीडिया के माध्यम से सरकार से भी सवाल किए हैं, और स्वयं जाकर के ये जो पुलिस महानिदेशक हैं उनके यहां भी जाकर के ये जो पुलिस के कार्रवाई है, विशेष तौर पे सिर्फ एक ही घटना नहीं, पूरे बिहार में पुलिस के जो पुलिसिया स्टेट जो बन रहा है, जिस तरह से पुलिस नियम कानून को ताक पर रख करके काम कर रही है, उन सारे सवालों को ले जाकर के ये पटेल भवन में स्वयं जाकर के ये बात किए हैं। अब आपके आंख पे पट्टी बंधी है, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आप जब नहीं जानते हैं, आपको कोई जानकारी नहीं है, तो ये मेरा दोष नहीं है। सारी जानकारी आप ही लेकर रखिए, करवाइए थोड़ा, आप सारी जानकारी आप ही रखे। तारीखें आपको पता नहीं है उत्पल वल्लभ जी, तारीखें आपको पता नहीं है, तस्वीरें आपको नजर नहीं आ रही, जरा तस्वीरें फिर दिखा दीजिए, तस्वीरें फिर दिखाइए उत्पल वल्लभ जी को। चौथी बात सुनिए, इसलिए कहता आपको, इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि टुभकिएगा कम। चौथी बात मैं आपको कह रहा हूं, यह पूरा राष्ट्रीय मुद्दा है, छात्र आंदोलन पूरे राष्ट्र में हो रहा है, सभी राज्यों में हो रहा है। अमित शाह जी बैठने का एक सलीका होता है, बात करने का एक तरीका होता है, कस्टोडियन में है, यहाँ पर पढ़े लिखे लोग आपस में बैठकर डिबेट कर रहे हैं, लगातार गायब हैं, और आप मुद्दा को डाइल्यूट कर रहे हैं। मुद्दा आपके डाइल्यूट करने से भी अब नहीं होने वाला है डाइल्यूट। देरी से जग रहे हैं आप। मुद्दा जिसको लेना था वो ले चुका, जिस पर उसको बात करनी थी वो बात कर चुके। बहुत अफसोस उत्पल वल्लभ जी, इसके लिए धन्यवाद। 19 तारीख को आकर आपको लग रहा है कि आप महफिल लूट लेंगे। 19 तारीख को आकर आपको लग रहा है कि आप महफिल लूट लेंगे। गृहमंत्री अभी तक सोए हुए हैं, बहुत देरी कर दी आपने। टीम अभी तक सोई हुई है। प्रीति जी, दिक्कत यह है, जल्दी से झारखंड पर एक भी, झारखंड की तस्वीरों पर एक भी जवाब नहीं आया। संतोष जी, चाहे बिहार का विधानसभा हो या केंद्र का लोकसभा का सदन हो, झारखंड पाकिस्तान में नहीं है, पूरे देश में अपने समय पर बोलते नहीं है, अपने समय पर बोलते नहीं, एक्सपोज हो चुके हैं जनता के सामने। और ये तो हमको बोलने नहीं देते हैं। ये है
कि हम लोग मेरे चाहते समय हैं में कि हम लोग चर्चा करें, भाजपा के तो जो वहाँ लोग जो है वो लोकसभा के छात्र हित की सदस्य एक बार बात नहीं करते हैं। राहुल जैसे गांधी लगता है जी कि ये बात प्रवचन दे रहे हम हैं। चाहते हैं कि नेता आपने आराम से आपने छात्रों की एक बात बोली, जनता के मुद्दों को थोड़ा सा रखें, क्या बोला आपने? थोड़ा सा देखिए, ईमानदारी तो आपने आ नहीं सकती है, बेईमानी थोड़ा सा कम कीजिए, यही मैं कह रहा हूँ आपसे। कौन सा मुझे विपक्ष है सर्टिफिकेट देने से जिसको आपकी कोई जनता की राह कोई आसान सुध नहीं नहीं? होगी। ईमानदारी हम तो से- ईमानदारी स्वागत मुझे करते हैं सर्टिफिकेट देने से आपकी कोई राह आसान नहीं हो रही। मामले पर बोलिए, जनता के लिए खड़े होइए, लेकिन ये सारे के सारे विपक्ष ये बिल्कुल एक्सपोज छात्र है। आपके लिए छात्र महत्वपूर्ण है या राष्ट्रीय जनता दल? हो चुकी है, सिर्फ क्लोज। दो विकल्प आपके पास, आप बताइए। देखिए ना, नहीं प्रीति जी, को अपना छात्र कोई जवाब महत्वपूर्ण नहीं आपके लिए मिलेगा। या राष्ट्रीय जनता राजद के दल? लोग आप छात्र की सिर्फ चिंता कर रहे हैं या राष्ट्रीय जनता दल की? ये मुद्दे जब खत्म हो जाएंगे, आप राष्ट्रीय जब जनता दल की सरकार चिंता करते हैं या एक्शन में भारत के आएगी, छात्र की? एक्शन जवाब आता नहीं है। दीजिएगा। जब आप कोई जवाब मुद्दा नहीं होता है, दीजिएगा। तब जहाँ बोलना होता है नेता गायब, लेकिन जहाँ जब आपके इनको लिए मुद्दा कूदना होता राष्ट्रीय है जनता दल है, हमारे लिए राजनीतिक भारत लाभ के लेने छात्र के लिए, हैं। आप तय कीजिए कि प्रवक्ता आपका भी नहीं क्या बोल पा मुद्दा रहे है। हैं, नेता तो छोड़िए, बीच में प्रवक्ता भी नहीं बोल पा बोलने रहे के लिए बिना सिर्फ मुद्दे डिस्टर्ब की कर रहे हैं बात बैठ के आप। करेंगे संतोष जी, ये सब इन लोगों की फितरत है। ना। इसलिए जनता सब जान चुकी है, क्लोज हो चुका है मुद्दा की इनका चोरी आप चैप्टर शिशिर जी की तरफ जा रहा हूँ मैं, ये मैं शिशिर जी कहना की तरफ। चाहती हूँ। और हम चुप बैठेंगे? समय कम है मेरे पास, आप वैसे भी चुप नहीं Close, बैठने वाले सर। close। टॉपिक पर आपसे बात करूंगा तो आप 1 मिनट में भाग जाइएगा और टॉपिक से इतर आप कितनी भी बात करते रहिएगा, आप बैठकर घंटे भर सिर मार के रहिएगा। शिशिर जी, इससे राष्ट्र का बहुत अहित हो गया। शिशिर जी, ईमानदारी में आना पड़ेगा। इसी देश में झारखंड भी है, इसी देश में झारखंड भी है। झारखंड में भी अमूमन वैसी ही तस्वीरें आई लाठीचार्ज की, अमूमन वैसे ही बच्चे भागते हुए नजर आए। झारखंड पर विपक्ष क्यों आंखें पर पट्टी बांध देखिए, देता? दरअसल नहीं, मैं स्पष्ट कर दूं, हमारे नेता श्रीमान राहुल गांधी जी ने भी स्पष्ट कर दिया है, दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया था कि झारखंड में भी जो हो रहा है छात्रों के इश्यूज के साथ कांग्रेस पार्टी है, चाहे वहां जिस किसी की भी सरकार हो, नथिंग मैटर। ये स्टेटमेंट हमारे नेता का था। तो और आपने सुना होगा ये छात्रों पब्लिक के डोमेन साथ में। आप होने के दूसरी बात के बाद क्या हुआ वहां पर? छात्रों के साथ अच्छी का स्टेटमेंट आ गया, फिर क्या हुआ? मैं बता रहा हूं। अभी कल वहां के मुख्यमंत्री का बयान आया कि किस प्रकार से वहां भारतीय जनता पार्टी ने चूहे बिल्ली का खेल खेला, और जो जेपीएससी जिसके रिगार्डिंग वहां आंदोलन चल रहा है, ये टेक्निकल एस्पेक्ट है, इसको समझना होगा संतोष जी, कि जिस इश्यूज को लेकर के छात्र वहां सड़कों पर हैं, वो इश्यूज ही क्रिएट किया गया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। वो जो है, वो जिस प्रकार से उन लोगों ने ब्लैकलिस्टेड कंपनी को वहां पे परीक्षा का टेंडर दिया, और जहां इतना धांधली हुआ, जिस इश्यूज को लेकर के छात्र सड़क पर हैं, उसका प्रमुख सूत्रधार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे। सरकार आपकी है, ये जो है, ये कुल मिलाकर के सरकार आपकी है, पेपर इन्होंने कराई। नहीं, सरकार आपकी है, पेपर लीक इन्होंने करा दिया। नहीं, मैं सर आप समझ लीजिए, ये वर्तमान में रिसेंट परीक्षा को लेकर के वहां आंदोलन नहीं चल रहा है, आप उसका पता कर लीजिए। मुझे जानकारी है सर, पूरी तरह जो आंदोलन है, पूरी जानकारी है उसकी। ये नहीं, बच्चों के आरोप भी पता है मुझे सर, सीरीज ऑफ क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, सुन लीजिए, इसके रिगार्डिंग वहां पे जेपीएससी के बच्चों के सर जेपीएससी और जो 20 लाख से 1 करोड़ 20 लाख में जो पेपर आपने देखा होगा, पेपर जिन्होंने खरीदे उन्होंने पैसा बीजेपी को दिया क्या? क्वेश्चंस हैं छात्रों के, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर और सरकार, ये दोनों जिम्मेदार हैं। को जरा स्क्रीन पर रखिएगा। चंदन जी जवाब दीजिएगा। इनकी जहाँ सरकार है वहाँ भी भाजपा ही दोषी है। चंदन जी बाकी सभी की आवाज डाउन, समय कम है। चंदन जी फंस रहे हैं। चंदन जी देखिए, इनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। वहां झारखंड में हेमंत सोरेन जी की जो सरकार है वो अकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। छात्रों पे जिस बर्बरता के साथ लाठीचार्ज किया गया, उनकी मंशा पर पूरा देश संदेह कर रहा है। तेजस्वी प्रसाद यादव अगर छात्रों के सच में हित ऐसी हैं तो तुरंत वहां से अपना समर्थन उनको हेमंत सरकार से लेना चाहिए। और राहुल गांधी जी ट्वीट से जानकारी दे रहे हैं, क्यों नहीं गए वहां पर? वहां के लिए एक स्टेटमेंट तो दे दें, और छात्रों के साथ खड़ा होते। लेकिन देखिए
ये मेरा घर ये तेरा घर वो वाली स्थिति है। झारखंड में बैठे हुए छात्र को राहुल गांधी नहीं मानते कि वो छात्र हैं और उनकी समस्याओं के साथ भी वो खड़े नहीं है। घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। पूरे मानसून सत्र को नहीं चलने देने के पीछे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी और इनका जो पूरा गैंग है, यह स्पष्ट पूरा देश ने देखा है। तेजस्वी प्रसाद यादव के पास अब नेतृत्व नहीं, नेतृत्व की जो संकट है वो पैदा हो गई है। बोलने का स्पष्ट अलग का बल बोल रहे हैं। संतोष जी, बिहार में युवा और छात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नीति में विश्वास करते हैं और यहाँ पर इनके हित सुरक्षित हैं। यहाँ पर जितनी राजनीति महागठबंधन करना चाहे कर ले, यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। ये मार्च निकाल लें, जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। बिहार के जेएनजी को कुछ लेना देना नहीं है। अगल बगल के राज्य को भी हम लोग देख रहे हैं के लिए नेहरू जी जिम्मेदार है। कांग्रेस पार्टी का जो पर्दा है वो जनता पास दल हो गया है। के प्रवक्ता के ये अकॉर्डिंग मुद्दे की बात छोड़कर हर काम करते हैं। संसद में मकर द्वार पर बैठकर ये ड्रामा करेंगे, लेकिन लोकसभा के अंदर ये चर्चा नहीं करेंगे। लोकसभा होता किस लिए है? आप चर्चा कीजिए, मंथन कीजिए। मस्करी ज्यादा अच्छी नहीं लगती स्क्रीन पर, लेकिन उत्पल जी मस्करी ज्यादा अच्छी नहीं लगती है। लेकिन देखिए और मस्करी करनी है तो टीवी स्क्रीन से अलग हटकर कीजिएगा मस्करी। राष्ट्रीय जनता दल की पीड़ा समझिए। सवाल पूछ लूंगा तो जवाब नहीं मिलेगा आपका। दल की पीड़ा समझिए और बैठकर यहाँ पर आप मस्करी कर रहे हैं। रोहिणी आचार्य जी, तेज प्रताप यादव, आपस में कलह है और ये जो कलह है ये पार्टी के अंदर भी समाहित है। तो अब इनके विधायक और एमएलसी अब इनका साथ नहीं दे रहे, तो आप समझ सकते हैं कि कितने आप लगातार बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं उत्पल वल्लभ जी। और अभी मैं आपकी आवाज डाउन करा दूंगा तो छिटक कर आप भाग जाइएगा। तेजस्वी प्रसाद यादव ऐसे नेता जैसे पहले डिबेटों में करते रहे, काम किए हुए वेतन उठाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार जी की तरफ जा रहा हूं मैं। तेजस्वी प्रसाद के लाल जी की तरफ जा रहा है कि बिना काम किए हुए वेतन उठाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनके पास सिखाइए उत्पल वल्लभ जी, अराजक बनने उत्पल वल्लभ जी मुझे मत सिखाइए। कोई और दूसरा रास्ता नहीं। जानता हूं मैं अपना काम आपसे बेहतर। जब आपको सड़कों पर उतरना था तब आप नजर नहीं आए सड़कों पर। प्रसाद यादव बिहार और ज्यादा मुंह खोल दूंगा ज्यादा मैं तो आप डिबेट छोड़कर भाग जाइएगा। फेलसवी साबित हो गए हैं। के लाल जी, तेजस्वी यादव छात्रों की बात कर रहे हैं और AK-47 मामले में आगे बढ़ा। सर मैं आपको नहीं धमकाता, आरजेडी की भाषा नहीं बोलता मैं, आरजेडी की भाषा नहीं बोलता मैं, आरजेडी की भाषा नहीं बोलता हूं मैं। यहाँ पर बैठकर मस्करी मत कीजिएगा मेरे साथ। स्टूडियो में भी दिखा रहा है। आप राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता को धमकी दीजिएगा। मैं धमकाता नहीं हूं उत्पल वल्लभ जी, धमकाता नहीं हूं। नहीं मैं नहीं धमकाता और ना धमकी में आता हूं। प्रधानमंत्री बेच रहे हैं उत्पल वल्लभ जी, ना धमकी में आता हूं। राष्ट्रीय जनता दल के लोग धमकी आराम से पानी पी लीजिए, डिबेट में बैठने का सलीका सीख लीजिए, कैसे डिबेट में बैठते हैं। यहाँ मस्करी नहीं हो रही है, किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर बैठ के मस्करी नहीं कर रहे। आप सीख लीजिए और पानी पिलाइएगा इन्हें जरा पानी पिलाइएगा। के लाल जी की तरफ जा रहा हूं मैं। छात्रों के हित में एक सवाल किया हो, आपसे सीखने की जरूरत नहीं है सर। एक बार आप छात्र के हित में 19 तारीख को आप अब मार्च निकालने जा रहे हैं और आप मुझे बता रहे हैं कि मैंने छात्रों के हित में कौन से सवाल पूछे नहीं पूछे। जरा देश के छात्रों आरजेडी से पूछूं मैं धमकाता नहीं हूं और आरजेडी की धमकी भी नहीं लेता हूं। आरजेडी वाले ये सोच रहे हो कि संतोष गंगवार को धमकाकर चले जाएंगे, पानी पीजिएगा आराम से। चपटियों का धमकी का मैं कुछ नहीं, मैं जरा सा भी रिस्पॉन्स नहीं करता हूं। खामखा तवज्जो ले रहे हैं आप। जब कह रहा हूं कि आपको मैं किसी को धमकाता नहीं और किसी की धमकी लेता नहीं, जबरदस्ती का माहौल बना रहे हैं क्या? के लाल जी की तरफ जा रहा हूं। के लाल जी, तेजस्वी यादव का छात्रों, अरे सर आवाज डाउन कीजिएगा इनकी, आवाज डाउन कीजिएगा इनकी। के लाल जी, छात्रों के मैटर पर एक तो तेजस्वी यादव देरी से आए और देरी से आने के साथ ही झारखंड में मामला छात्रों का ही इस समय। छात्र क्यों मजबूर हुए आंदोलन करने के लिए? उत्पल वल्लभ जी, अपने समय पर आपसे नहीं पूछा गया, अभी फिर तारीखें पूछ लूंगा तस्वीर दिखाकर, तो जवाब फिर नहीं आएगा आपको। इसलिए मेरी डिबेट को आगे बढ़ने दीजिएगा। इंटरव्यू देने नहीं आया हूं मैंने आपका इंटरव्यू लिया भी नहीं, उत्पल वल्लभ जी का इंटरव्यू लिया भी नहीं मैंने। सभी की आवाज डाउन रखिएगा, के लाल जी की आवाज आप रखिएगा, आवाज डाउन कीजिएगा उत्पल वल्लभ जी की। मालूम है, देख ली मैंने जानकारी आपकी, अभी देख ली मैंने जानकारी आपकी इसी डिबेट में
इसी डिबेट में मैंने आपकी जानकारी देख ली। मालूम नहीं है आपको? मालूम है मुझे, मालूम है कि प्रधानमंत्री, यह भी मालूम है कि कितनी जानकारी लेकर बैठे हुए हैं। इनकी आवाज जरा डाउन कीजिएगा, उत्पल वल्लभ जी की। यहां कुतर्क के साथ बात करने के लिए नहीं बैठा मैं। जी संतोष जी, के लाल जी, छात्रों के मैटर पर एक तो आरोप लग रहा है तेजस्वी यादव देरी से आए, ऊपर से झारखंड का मामला गर्म है, जहां पर अभी हालिया में 10 तारीख में लाठीचार्ज हुआ है छात्रों के साथ विधानसभा घेराव करते हुए। जी उस पर उनका कोई ट्वीट आया नहीं, वहां को लेकर कोई स्टेटमेंट भी नहीं है। और आप हमें सिखा रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव छात्र आंदोलन की राजनीति के मामले में वो काफी पिछड़ गए हैं, और पिछड़ गए हैं तो बिहार में एक मुद्दा AK-47 से फायरिंग का मुद्दा उठा करके अपना राजनीति कर रहे हैं। अगर ये छात्र आंदोलन के प्रति गंभीर हैं तो इन्हें तुरंत रांची जाना चाहिए, आंदोलन जो कर रहे हैं छात्रों से वहां मिलना चाहिए। जैसे राहुल गांधी ने छात्रों की समस्या को लेकर ट्वीट किया, इनको ट्वीट करना चाहिए। ये दिखाना होगा कि आप जो हैं तेजस्वी यादव और आरजेडी को, कि छात्र आंदोलन के प्रति कितना गंभीर हैं। लेकिन ये करने से केवल नहीं, MLA, MLC, MP को आप लोक भवन मार्च करवाते हैं। अगर सही मायने में अगर करते हैं तो पार्टी कार्यकर्ताओं को आह्वान करिए कि आप सड़क पे उतर चलिए और हम आंदोलन करते हैं इसके खिलाफ। तो दरअसल आंदोलन भी ऐसा लगता है, मेरा अपना मानना है कि बिल्कुल आई बात है, भारपाई करने की कोशिश है। अगर आंदोलन जोरदार हो, कार्यकर्ताओं को जुटाया जाए, जबकि इनके कार्यकर्ताओं में कोई उत्साह नहीं है, सब पार्टी बैनर को भंग कर दिया गया है, पार्टी में भी विरोध के स्वर उठ रहे हैं। तो इस सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए तेजस्वी यादव ने ये लोक भवन मार्च निकाला है। लेकिन सहयोगियों का भी तो साथ नहीं मांगा इन्होंने, कांग्रेस से उन्होंने बात नहीं की, लेफ्ट से उन्होंने बात नहीं की। आरजेडी की ये शैली है ना, अकेले चलो। जैसे आप देखिए बांकीपुर चुनाव हुआ, खुद रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बना दिए, उसको लेकर के कांग्रेस से कोई विचार विमर्श नहीं किया। एनडीए गठबंधन के जो कांग्रेस है या वामपंथी दल है, किसी को इलेक्शन कैंपेनिंग लोग नहीं किए, कांग्रेस के लोग नहीं किए, CPI, CPM, माले के लोगों ने इलेक्शन कैंपेनिंग बिल्कुल अपने आप को अलग कर लिया, जिसका खामियाजा ये बांकीपुर चुनाव में भुगत चुके हैं। तो अब इनको ये लगता है कि अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। जब एनडीए गठबंधन है, जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि उनके पास कोई प्रस्ताव, इनको सब मिलजुल करके अगर देर हुई है तो एक एनडीए गठबंधन के बैनर के तले प्रोटेस्ट करते तो ये ज्यादा प्रभावी दिखाता। ये तो बिल्कुल वही दिखा रहा है कि जैसे हम अकेले क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये छात्र आंदोलन को लेकर के जो तेजस्वी यादव सोच रहे हैं कि हम क्रेडिट ले ले, हमें नहीं लगता है कि उनमें उनको कोई सफलता मिलेगी। सफलता अभी देर तो हो ही गई है, देर हो गई है। जंतर मंतर जेनजी का आंदोलन देर हो चुके हैं, लेकिन इन्हें तत्काल जो है रांची में जो आंदोलन हो रहा है उसको लेकर के एक्शन में आना चाहिए। तब पता चलेगा कि तेजस्वी यादव सही मायने में छात्रों की समस्याओं को लेकर कितने उत्पल वल्लभ जी 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा, झारखंड कब जा रहे हैं तेजस्वी यादव? देखिए, हाँ नहीं, देखिए सबसे बड़ी, देखिए सुन लीजिए, आपको बात करते हैं। सरकार में जो लोग हैं, बिहार में जो सत्ता शासन में है या केंद्र में जो लोग बैठे हैं, सरकार से मांग होगा कि विपक्ष के लोगों से बात होगा। बेईमानी यहां आप बात कर रहे हैं, अब बेईमान सवाल का जवाब क्या होगा? कुछ मार्च आप निकाल रहे हैं तो सवाल इनसे पूछूं। सवाल ये है, सुनिए ना, सवाल आपके मार्च पर डिबेट कर रहा, आप मार्च निकाल रहे हैं, इनसे पूछूं। अरे सवाल ये है कि सरकार छात्रों की नहीं सुनी, तब छात्र आंदोलन पर बैठे, छात्र को पीटे बर्बरतापुर, तो सरकार से न पूछा जाएगा। आप उल्टा विपक्ष से पूछने की बात ये सवाल पूछने के लिए हेमंत जी आपके सहयोगी हैं, उनसे पूछने कब जा रहे हैं आप? प्रधानमंत्री क्यों भागे हुए, ये सवाल पूछने में डर लगता है, हैं? अब धमकी देते हैं आप विपक्ष के प्रवक्ता को, फिर आगे प्रधानमंत्री क्यों गए? ये सवाल पूछने में डर लगता है। अरे मुंह में एक बार तो पूछ दीजिए। छात्रों के हित की बात करने में डर लगता है, शर्म लगता है। तेजस्वी यादव कब जा रहे हैं झारखंड? बेईमानी कर रहे हैं। अरे ईमान की, मैं पहले ही कहा था आपको कि आप मुद्दा की चोरी कर रहे हैं, मैं शुरुआत में ही कहा था। मुद्दा दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, आपसे ईमानदारी की अपेक्षा नहीं रखता हूं मैं आपसे ईमानदारी की अपेक्षा नहीं रखता। आप बेईमानी पर आकर आप बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए आपके पार्टनर उछलने लगे, देखिए इनकी धमकी को सीरियसली कौन लेता है? उछलने लगे, बोल रहे हैं शब्दों की मर्यादा। चंदन जी इनकी धमकी को मैं सीरियसली नहीं लेता। नौकरियां चोरी कर लिए, ये रोज आकर ऐसे धमका कर चले जाते हैं। आरजेडी का काम है ना, और आप क्या फर्क पड़ रहा है इनकी धमकी से?
आप बचाने के लिए बैठे हैं। इसी पॉइंट पर एक मिनट को रोकते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तेजस्वी यादव 19 मार्च को लोक भवन का घेराव करने का ऐलान कर चुके हैं। सत्ता पक्ष पूछ रहा है कि तेजस्वी यादव जिस मुद्दे पर अब लोक भवन का घेराव करने की बात कर रहे हैं, क्या इस मुद्दे पर आते हुए तेजस्वी यादव ने बहुत देरी नहीं कर दी? जनता को भी इस पर सोचना चाहिए। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही।